नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लोगों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमने देखा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आपको भी देखना चाहिए। वो तो हर एक जगह उपलब्ध है, आप गूगल भी कर सकते हैं। देखिए आप भी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आखिर इस तरह की बातें लिखी गई है या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हमने तो पूरा मैनिफेस्टो देखा है, इस तरह की कहीं भी बात नहीं लिखी गई है। आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिख सकती है कि वो किसी का मंगलसूत्र छीन कर और किसी और को बांट देगी। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का झूठ बोल रहे हैं और वो बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार इस तरह के झूठ का उपयोग अपने भाषणों में किया है। बांसवाड़ा की आबादी 20 लाख है। ये जनजातीय समाज की बहुलता वाला जिला है। मीडिया में बांसवाड़ा की खबरें देखने से पता चलता है कि यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, कम कमाई, कुपोषण की गंभीर समस्या है। ऐसे जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए था कि इन लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी, इन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। 10 साल में वे क्यों नहीं इनके हालात को सुधार पाए और क्यों नहीं इनकी आमदनी बढ़ा सके। वो मुसलमान मंगलसूत्र पर बोलकर वहां से चले गए। कांग्रेस ने जरूर वादा किया है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि यह बात गरीब महिलाओं के पास पहुंच गई कि कांग्रेस साल में 1 लाख रुपया देगी। अगर ये बात पहुंच गई तो उनका हिंदू वोट जो है वो खत्म हो जाएगा। सवाल तो है, जब भारत का इतना विकास हो गया है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और जहां कांग्रेस 1 लाख रुपए देने की वादा कर रही है कि महिलाओं को हम प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देंगे, तो प्रधानमंत्री को भी अपने भाषण में कह देना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख रुपया देंगे। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जब इतना विकास हो गया है, हर एक जगह विकास ही विकास दिख रहा है और कांग्रेस वादा कर रही है 1 लाख रुपए हम हर साल महिलाओं को देंगे, तो बीजेपी क्यों नहीं वादा कर रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं वादा कर रहे कि नहीं मेरी सरकार आएगी तो मैं 2 लाख रुपया दूंगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ वो कुछ भी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गरीब महिलाओं के मन में मुसलमानों को लेकर डर पैदा कर रहे हैं
कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र को कांग्रेस वाले मुसलमानों को बांट देंगे। सोचिए, जिस व्यक्ति ने नोटबंदी करके माताओं बहनों का गुप्त पैसा नष्ट कर दिया, जो महिलाएं छिपाकर अपने पति से, अपने भाई से या घर में रखती थीं, उस पैसे को नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री ने सारे पैसे नष्ट कर दिए और उनके हाथ से सारे पैसे निकल गए और उन्हें मंगलसूत्र मुसलमानों को देने की बात कह के डराया जा रहा है। जबकि 2016 के साल में कितनी ही महिलाओं के 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जो गुप्त रखी हुई थी घर में, उसको मिट्टी में मिला दिया मोदी सरकार ने। महिलाओं की बचत खाक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि इस तरह की साफ साफ खबरें राष्ट्रीय मीडिया में नहीं चलेगी और महिलाओं को और देश के जनता को नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस तरह की जो साफ साफ खबरें आपको बता रहे होंगे जहां भी, वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पत्रकार ही बता रहे होंगे, चाहे बड़ी हस्तियां हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, आर्टिकल 19 के पत्रकार विनय कुमार हो, नेशनल दस्तक हो, या बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर, वही आपको ये सारी बातें बता रहे होंगे। नहीं तो आप कल के खबर देखेंगे, अखबारों में छपा रहेगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस छीनकर मुसलमानों को दे देगी। ये कहीं नहीं बताया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो इस तरह की पत्रकारिता हो रही है देश में, और आप इनसे ज़्यादा और उम्मीद पत्रकारों से और राष्ट्रीय मीडियाओं से क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के टैग करके लोग चुनाव आयोग के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस भाषण पर कोई आयोग कार्रवाई करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू कोई तस्वीरों को लोग टैग करके और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर इसे अनदेखा कर देगा। या उठाएगा भी तो चुनाव के बाद उठाएगा। ये सवाल पूछ रहे हैं जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग से। क्या राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के विकास मुसलमान मंगलसूत्र जैसे बातों से हो सकता है? बांसवाड़ा का प्रधानमंत्री, बांसवाड़ा का प्रधानमंत्री का भाषण बता रहा है कि मुसलमान के खिलाफ नफरती बात किए बगैर प्रधानमंत्री का भाषण पूरा नहीं हो सकता। उनकी राजनीति के मूल में ही नफरत और मुसलमान बसे हुए। प्रधानमंत्री की वेबसाइट NarendraModi.in पर इस भाषण का सार प्रकाशित किया गया है अंग्रेजी में, जहां पर ये नहीं लिखा गया है कि किनको संपत्ति देने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कि संपत्ति को मुसलमानों
के बीच बांटने की बात नहीं है। उस इंग्लिश के जो सार लिखे गए हैं उसमें संपत्ति को, जो मंगलसूत्र है, उसे मुसलमानों को बांटने की बात नहीं कही गई है। सिर्फ ये भाषणों में है और हिंदी खबरों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इस तरह के इंग्लिश छपेगा तो ये राष्ट्रीय अखबारों में छपेगा और वहाँ पर भारत की किरकिरी होगी, इसलिए वहाँ पर इसको नहीं छापा गया। अंग्रेजी से क्यों हटाया गया है, हैरानी जो पत्रकार हैं वो जता रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत नहीं सकते हैं? क्या उनके लिए मुद्दा भावुक होगा? 2019 के चुनाव में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे और उन्हें भरपूर वोट मिला। पुलवामा के शहीदों के पत्नियों का मंगलसूत्र का भी सवाल है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों पर जांच क्यों नहीं हुआ। अगर मंगलसूत्र की इतनी ही चिंता है तो प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का जांच क्यों नहीं करवाया जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लगाए थे कि पुलवामा के समय जो सीआरपीएफ के जवान थे उनकी बात सरकार ने नहीं मानी और उन्हें प्लेन से न ले जाकर बाई रोड ले गई, जिसके कारण इतने जवान शहीद हुए। 2024 के चुनाव में बेरोजगार युवाओं में भड़काऊ और भावुकता पैदा नहीं कर पा रही है मोदी सरकार और न खुद नरेंद्र मोदी। इसके पीछे भी वजह हो सकता है कि युवाओं में जो 2 करोड़ के सपने दिखाए गए थे, महंगाई कम करने की बात कही गई थी और उनके सपने चकनाचूर हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिली, 10 साल उनके जवानी के बर्बाद कर दिए गए और आज उन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसलिए उनमें भावुकता पैदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मौजूदा सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 10 साल बाद भी मुस्लिम, मस्जिद, मछली, मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ कहा है कि मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी? पार्टियां तो मंगलसूत्र देने की वादा करती है, छीन कर बांटने की बात इस देश में कोई पार्टी कर सकता है क्या? ये आप खुद सोचिए कि ये मुद्दे किस तरह के लाए जा रहे हैं और इससे क्या देश का भला होगा या आपका भला होगा। तो आज इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में किसी और भाषण के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।